बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बिस्मिल्लाह के हवाले से अल्लाह की एक ऐसी कुदरत लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और यकीनन आपको आज की वीडियो के अंदर ये बात मालूम पड़ेगी कि अल्लाह की जात के ऊपर अगर यकीन हो तो हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाया करती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं कि किसी गांव के अंदर एक चरवाहा रहा करता था। आप सभी को बता दूं जिन्हें ये बात मालूम नहीं है कि चरवाहा किसे कहते हैं, तो चरवाहा वो होते हैं जो बकरियों को चराने या फिर भेड़ों को चराते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं जो जानवरों को पालते हैं उन्हें चरवाहा कहते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये जो चरवाहा था ये अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था और साथ ही बड़ा ही भोला था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बावजूद इसके अल्लाह की ज़ात के ऊपर ऐसा भरोसा था कि जिसके बारे में सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, चरवाहे ने अपने गांव के आसपास जितने मैदान थे, जितने भी पहाड़ियाँ थी, हर जगह अपनी बकरियों को चरा लिया था। यानी हरी हरी घास जो थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी और ऐसी हालत आ गई थी कि हर तरफ यकीनन सूखी घास नज़र आने लगी थी। मगर मरता क्या ना करता, मजबूर होकर बकरियों को सूखी घास खिलाते। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि बकरियां जो होती हैं वो सूखी घास नहीं खाया करती और यही चीज़ को लेकर वो बड़ा परेशान रहने लगा और हरी घास ना मिलने की वजह से बकरियां जो थी वो बड़ी कमज़ोर होने लगी। ये हाल सिर्फ इस शख्स के साथ नहीं हुआ, यानी और भी चरवाहे थे। सभी यकीनन इस बात को लेकर परेशान थे कि हम अपने बकरियों को क्या खिलाएं। हरी घास जो थी वो यकीनन ख़त्म हो चुकी है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक दिन की बात है कि जुम्मे का दिन आता है और ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। और हम सभी जानते हैं कि नमाज से पहले इमाम साहब जो होते हैं वो तकरीर करते हैं और कुछ अहम मसले बताते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, ताकि उन अच्छी बातों को सुनकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार ला सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तौर तरीके से गुजार सकें। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो चरवाहा था ये भी मस्जिद के अंदर गया और मस्जिद के अंदर अभी नमाज शुरू नहीं हुई थी कि उससे पहले इमाम साहब ने बताया कि बिस्मिल्लाह में यकीनन बहुत बरकत है। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाता है तो उसे बड़ा सवाब मिलता है और साथ ही साथ हर एक काम के अंदर बरकत हासिल होती है। कहने का मतलब ये है कि हर अच्छे काम करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर पढ़ लिया जाए तो यकीनन हमारे कामों में बड़ा ही फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि इमाम साहब ने बताया कि सच्चे दिल से अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी काम किया जाए तो काम जो होता है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाया करता है और उसके अंदर कोई परेशानी नहीं आती। ये जो चरवाहा था ये पढ़ा लिखा कम था, लेकिन अल्लाह की ज़ात के ऊपर इसे पूरा भरोसा था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये नमाज पढ़कर आया और अपनी बकरियों को लेकर मैदान में चराने के लिए ले गया। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि उसके गांव के पास एक नदी गुजर रही थी और नदी के उस पार हरी हरी घास थी। कहने का मतलब यह है कि नहर होने की वजह से कोई भी चरवाहा दूसरी तरफ नहीं जाया करता था, क्योंकि जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस वजह से नदी के उस पार हरी हरी घास लगी हुई थी और उसे खाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो चरवाहा था इसके दिल के अंदर बार बार वो ख्याल आ रहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर कोई भी काम करें तो वो काम जो होता है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है और अगर बिस्मिल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो चरवाहा था ये सोचने लगा कि अगर मैं नदी के उस पार चला जाऊं जहां हरी हरी घास है तो मैं वहां अपने बकरियों को आराम से चरा सकूंगा और वो हरी हरी घास खाएंगे तो मेरी जो बकरियां हैं वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस बात को सोचने के बाद और इमाम साहब की बात को ध्यान में लाते हुए कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर मैं दरिया में उतर जाऊं तो मैं नहीं डूब सकता,
क्योंकि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है, अल्लाह का नाम ले लिया है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कर लिया है, वो मुझे डूबने नहीं देगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो चरवाहा था बिस्मिल्लाह पढ़कर सारी बकरियों को लेकर दरिया में उतर जाता है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर ऐसा भरोसा था, ऐसा यकीन था कि वो दरिया में नहीं डूबा और दरिया पार कर गया, और जिसकी वजह से उसकी बकरियों को हरी हरी घास खाने को मिली। और धीरे धीरे करके वो रोजाना इसी तरीके से दरिया को पार करता रहा, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर जाता और अपने बकरियों को हरी हरी घास खिलाता। थोड़े ही दिन के अंदर उसके बकरियां जो थी वो तंदुरुस्त होने लगी। इसी चीज को देखकर बाकी जो चरवाहे थे वो जलने लगे, हसद करने लगे कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या खाती है इसकी बकरियां जिसकी वजह से ये मोटी ताजी होती जा रही है। यहाँ तो कोई हरी हरी घास देखने को नहीं मिलती है, फिर खाती क्या है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सभी चारवाहे जो होते हैं वो उस चारवाहे के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम अपनी बकरियों को क्या खिलाते हो, इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले ही वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और यहाँ तो कहीं भी हरी हरी घास नजर भी नहीं आती है, तो तुम उन्हें क्या खिलाते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि वो जो चरवाहा था वो बड़ा ही भोला था। उसने सारा वाकया सुना दिया कि इमाम साहब ने जुम्मे के दिन एक बयान में कहा था और बताया था कि बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकत होती है। मैं वही करता हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया के उस पार जाता हूँ, दरिया में उतर जाता हूँ और मैं दरिया में नहीं डूबता, और मैं दरिया के दूसरी तरफ जाकर अपनी बकरियों को घास खिला देता हूँ जहाँ हरी हरी घास मौजूद है। तो ये चीज़ देखने के बाद सभी के सभी जो चरवाहे होते हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं। ये जो बात थी आंधी तूफान की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और ये बात उसी मस्जिद के इमाम साहब तक पहुंच जाती है। इमाम साहब जो होते हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी बड़ा अल्लाह वाला हूँ, उस चीज को देखते हुए इमाम साहब जो होते हैं वो गांव वालों के सामने ये बात कहते हैं कि ये जो चरवाहा ये जो दरिया को पार कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी पार कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात बोलने के बाद वो सारे गांव वालों के सामने अपनी पीठ के ऊपर एक रस्सी बांध लेते हैं और दरिया में उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरिया के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़कर उतरते हैं वो डूबने लगता है और फिर जैसे तैसे रस्सी पकड़कर दरिया से बाहर आते हैं और फिर सारे गांव वालों के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो चरवाहा था वो भी वहीं मौजूद था और वो दिल में ये ख्याल करता है कि या अल्लाह, इमाम साहब के बात के ऊपर मैं अमल कर रहा हूँ और इमाम साहब ही डूब गए। फिर वो सारे गांव के सामने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में उतर जाता है और सारे गांव वाले देखते हैं और इमाम साहब भी देखते हैं कि हाँ, ये दरिया पार कर गया। और फिर से वो चरवाहा होता है वो दरिया पार करके अपने गांव वापस आ जाता है और आकर इमाम साहब से ये बात कहता है कि इमाम साहब, मुझे ये बात मालूम पड़ गई कि आप डूब क्यों जाते थे। वो जो चरवाहा होता है वो ये बात कहता है कि दरअसल बात ये थी कि आपको अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा इस रस्सी के ऊपर भरोसा था जिसे आपने अपनी पीठ के ऊपर बांध रखा था। यानी आपने सोच रखा था कि अगर अल्लाह मुझे नहीं बचाएगा तो मुझे ये रस्सी है मुझे डूबने से बचा लेगी, लेकिन अगर रस्सी की जगह अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखते तो आप कभी नहीं डूबते। और यही एक असल वजह थी कि जब आप दरिया के अंदर कूदे बिस्मिल्लाह पढ़कर, बावजूद इसके आप डूब गए और आपने एक रस्सी के ऊपर भरोसा किया अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को लेकर इमाम साहब जो थे वो बड़े शर्मिंदा हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखता है, यकीन रखता है, तो यकीनन हर परेशानी जो होती है वो बड़ी आसानी के साथ टल जाया करती है। आप देखिए इस चीज को कि वो जो चरवाहा था वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हिकमत बिस्मिल्लाह की बताने की है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर हम कोई भी काम करें तो यकीनन उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम करें, चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा है
کہ اگر ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اسی لیے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگوں کو بسم اللہ کی برکت معلوم پڑ سکے، اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے بیل آئیکن پر دبا کر آل پر بھی کلک کر دیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔